सुप्रभातम बच्चों, निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे और अपना जो पूरा ध्यान है शिक्षा अध्ययन पर दे रहे होंगे। बच्चों, एक सुभाषित का श्लोक है, पृथिव्याम तीन रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूर्खे पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। अगर हमें जल न मिले, अन्न न मिले, तो निश्चित रूप से हम कुछ ही दिनों तक जिंदा रह सकते हैं और हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन जो इस संसार में जो मूर्ख लोग हैं, तो जो पाषाण खंडेशु अर्थात जो पत्थर के समान जो रत्न हैं, हीरे हैं, जवाहरात इत्यादि, इनको ही अपना सब कुछ मान लेते हैं और इन्हीं पर ही डूबे रहते हैं। इसलिए हमें जल को, अन्न को, सुंदर वचनों को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन में इनको उतारना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए। बच्चों, आज मैं आपको काव्यखंड में रसखान के सवैये पढ़ाने जा रहा हूँ। निश्चित रूप से आप अपनी पुस्तक को खोलेंगे और उसमें देखेंगे रसखान जी का जन्म 1548 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1548 में। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। आप कहेंगे कि ये मुसलमान थे, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म में किसी व्यक्ति का जन्म हो सकता है, लेकिन है तो इंसान। लेकिन अब यह है कि उनका कार्य का क्षेत्र जिधर भी उनका मन लग जाए तो निश्चित रूप से वहाँ वो अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, सर्वस्व देने की कोशिश करते हैं। मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली, अर्थात इनको कृष्ण की भक्ति हो गई, कृष्ण जी से प्रेम करने लगे, अर्थात अपना आराध्य कृष्ण जी को माना। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से इनको गोस्वामी विट्ठल नाथ जी को इन्होंने अपना गुरु मान लिया। ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। 1548 में जन्म और 1628 में मृत्यु। प्रेम वाटिका रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। तो पहले सवैये में बच्चों दिया गया है कि मानुष हों तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो चरों नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसमें रसखान जी अपने ब्रजभूमि के प्रति अनुराग व्यक्त करते हुए, प्रेम व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मरने के पश्चात यदि मेरा मनुष्य के रूप में जन्म हो तो मैं हमेशा ब्रज के गोकुल गांव में ही और ग्वाल वालों के बीच में ही रहूं, बसेरो करो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो इसमें तो कोई मेरा बस नहीं है, क्योंकि पशु तो मनुष्य के वश में होता है, मनुष्य उसको चाहे जहाँ ले जाए। लेकिन फिर भी मेरी चाहत यह है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही विचरण करूं। यदि मुझे पत्थर बना दिया गया, पावन हो तो यदि मुझे पत्थर बना दिया गया तो मैं उसी गिरी मीन्स पर्वत, उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको कि हरि विष्णु जी ने इंद्र से रक्षा करने के लिए अपनी अंगुली पर उस पर्वत को धारण किया था। जो खग हों, यदि मुझे पक्षी बना दिया गया तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, तो कालिंदी नदी के तट पर जो कदम्ब की डार हैं वहीं पर मैं बसेरा करूं। दूसरे सवैये में रसखान जी कहते हैं, या लकुटी अरुका मरिया पर राज त्यों पुर को तज डारों, आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराय विशारों, रसखान कबों इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों, कौटिक ये कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों। इसमें रसखान कवि जी कहते हैं कि मैं इस संसार की जितनी भी सुख है और समृद्धि के जो खजाने हैं, मैं सब कुछ किस पर न्यौछावर करने जा रहा हूँ। इस सवैये में बताया गया कि मतलब
समर्पण, ईश्वर की प्राप्ति के लिए समर्पण की भावना, उनके प्रति निष्ठा, उनको प्राप्त करने की लालसा, इसको व्यक्त किया गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण जी की लकुटी है, लाठी है, कमरिया है, इसको केवल प्राप्त करने के लिए अगर मेरे पास तीनों लोगों का राज है तो अगर मुझे श्री कृष्ण जी की कमरिया और लाठी मिल जाए और मेरे पास तीनों लोगों का राज है तो केवल इन दोनों के लिए मैं सहर्ष वो सब छोड़ने को तैयार हूँ। और ही क्या, अगर आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारों, अगर मेरे पास आठों सिद्धियां हैं, 9 निधि हैं, पूरे सब कुछ खजाने हैं, उनसे मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी जितने की मैं नंद बाबा की गाय को चराने में मुझे आनंद प्राप्त होगा। रसखान कबों इन आखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। रसखान कवि कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी प्रबल उत्कंठा, इतनी प्रबल इच्छा उत्पन्न हो रही है कि मैं कब अपनी आँखों से जो ब्रज के जो वन हैं, बाग हैं, तालाब हैं, मैं कब अपनी आँखों से उनका दर्शन करूं। कोटिक ये कलधौत के धाम करीले के कुंजन ऊपर वारों। अगर मेरे पास करोड़ों करोड़ों ये सोने के महल मेरे पास अगर हैं तो मैं निश्चित रूप से ब्रज में जो करील के जो वन हैं, जो करील के जो बाग हैं, तो वो अगर मुझे कोई प्राप्त दे दे तो मैं सहर्ष रूप से अपने करोड़ों करोड़ों सोने के महल देने को सहर्ष तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने, मेरे आराध्य प्रभु ने विचरण किया है, उनके पैर पड़े हैं, वो मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान हैं और मुझे सुख शांति प्रदान करने वाली भूमि है। मुझे इस भौतिक वस्तुओं से, भौतिक सुख साधन से उतना आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। तो बच्चों, इन दोनों पैराग्राफ से आपने पढ़ा, सवैयों से कि प्रभु को पाने के लिए एक भक्त के प्रति कितनी उत्कंठा होती है, कितनी लालसा होती है, कितना अटूट प्रेम होता है, तभी प्रभु के दर्शन हो पाते हैं और प्रभु मिलते हैं। तो अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से उतना ही हमें लगन और समर्पण की भावना से काम करना चाहिए। धन्यवाद।